हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ डिस्कशन। जैसे दोस्तों आपको पता है कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स किया था। अब दोस्तों कुछ और थ्योरम है, ठीक है, जो उनको इस लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें से जो आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो आपकी है क्यूज प्रिंसिपल है, जिसको हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम है। इसमें क्या है दोस्तों, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ एंड एफ डज नॉट इक्वल टू 0, then there exists a positive integer, integers m such that mod of fn is greater than k for every n is greater or equal to m। दैट मीन्स अगर आपका कोई सीक्वेंस fn है जो कन्वर्ज कर रहा है f में और f आपका नॉन जीरो है, then there exists a positive integer, that means mod of fn is greater or greater than k any real numbers, ठीक है। k क्या है एक दोस्तों, where k is a positive real numbers। तो आपको एक रियल नंबर्स k है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स मॉड ऑफ fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू k फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m। दैट मीन्स दोस्तों क्या है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो आपका मॉड ऑफ fn होगा वो क्या हो, ग्रेटर होगा एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स कैपिटल k के। तो चलिए दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में दोस्तों, सिंस fn मतलब ये क्या है दोस्तों, f क्या है दोस्तों, f है, ये हमारी लिमिट है, f नॉन जीरो है, देन वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ f बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू f है, तो fn इज इक्वल टू f है, तो दोस्तों by definitions the f convergent there exists a positive integer m such that mod of fn minus f is less than epsilon for n is greater or equal to m। ये दोस्तों हमारी अगर आपका कोई सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी डिफिनीशन थी। मान लेते हैं दोस्तों दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ मॉड ऑफ fn, मॉड ऑफ f, ठीक है, मॉड ऑफ f इज इक्वल टू, ठीक है, इसको दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ f इंटू fn, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, इसमें fn को ऐड कर दिया और fn को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज fn माइनस f, टेक द कॉमन माइनस f, ठीक है, देन दिस इज इक्वल, ये टेक द कॉमन, तो ये हो गया fn, एंड देन बाय यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज द fn माइनस f प्लस मॉड ऑफ fn हो गया दोस्तों। अब देखिए तो स्टेप क्या है, मॉड ऑफ f, ठीक है, तो मॉड ऑफ f, तो दैट मीन्स मॉड ऑफ f इज लेस आर इक्वल टू by using the equation number 1, mod of fn minus f is less than epsilon, that means this value mod of f is less than epsilon for mod of n by equation number 1 का यूज किया दोस्तों। तो यहां से हमारा आ गया कि mod of f is less than epsilon plus mod of fn, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां क्या करते हैं, मॉड ऑफ f, ये एप्सिलॉन को इस साइड लाते हैं, दिस इज द लेस देन मॉड ऑफ fn, और ये हो गया दोस्तों। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या चूज किया था, जो एप्सिलॉन चूज किया दोस्तों, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ f डिवाइडेड बाय
2. Then substitute the value of epsilon. This is the mod of f plus mod of f minus epsilon की वैल्यू mod of f by 2 is less than fn. ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखो जब बाई इक्वेशन नंबर 1 लगाया तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m आप ऑलवेज आपको लिखना है. देन दिस इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, दिस इज द mod ऑफ f बाई 2 इज लेस देन mod of fn फॉर n is greater or equal to m. Then this can be written as mod of fn is greater than mod of f by 2 for n is greater or equal to m. ठीक है, let k is equal to mod of f by 2 is greater than 0. ठीक है, हमने क्या है दोस्तों, ये f क्या है आपका, f एक लिमिट है. ठीक है, लिमिट कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है. और देखो हमने यहाँ डिफाइन किया था दोस्तों कि f आपका क्या था, दैट मीन्स f डज नॉट इक्वल टू 0 था, पहले ही हमने देख रहा. तो दैट मीन्स मॉड ऑफ fn, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव रियल नंबर्स है. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है. मॉड ऑफ f क्या हो गया, नॉन निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया. ठीक है, या पॉजिटिव या लिमिट्स के टर्म में बोले तो दैट मीन्स दिस इज ये क्या है, अब मॉड ऑफ f पॉजिटिव लिमिट्स है आपकी, एंड दिस इज द मॉड ऑफ f बाई 2. तो उसको हमने एक न्यू वैल्यू चूज कर लिया, दैट मीन्स k. k इज ऑल्सो क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो k भी आपका पॉजिटिव होगा. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ f इज ग्रेटर देन k फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m. देखिए दोस्तों हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई. नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है इफ a sequence fn converges to f and fn is greater or equal to 1, greater or equal to 0, then f is also greater or equal to 0. दैट मीन्स दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस है fn जो f पे कन्वर्ज कर रहा है, और अगर जो fn है जो आपका सीक्वेंस है उसके जितने भी टर्म हैं, ठीक है, वो या तो 0 हैं या आपके पॉजिटिव हैं, तो उसकी जो लिमिट आएगी दोस्तों, जो जिस पॉइंट्स पे दैट में जो उसकी लिमिट आ रही है दोस्तों, वो भी क्या होगी, या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी. इसका मतलब क्या है, इसको दूसरी तरह से कहें कि अगर कोई फंक्शन मान लिया आपका नॉन निगेटिव फंक्शन है तो उसकी लिमिट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है. ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका दोस्तों. तो चलिए दोस्तों अब इसका फिर से इसका भी प्रूव करते हैं. तो अब इसको तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों इसको हम कंट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे. कंट्राडिक्टरी प्रूव करने के लिए क्या, हम मान लेंगे कि ये जो f है हमारा जो लिमिट है ये आपका निगेटिव है. ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इफ पॉसिबल लेट f इज निगेटिव. ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि f इज पॉजिटिव है. ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सिंस fn is converges to f है, तो बाय डिफिनीशन दोस्तों देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m. अब देखिए दोस्तों मैं बार बार अब ये नहीं लिख रहा हूँ कई बार डिफिनीशन कि सर आप छोड़ दे रहे हैं बार बार कि m क्या है, आप ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि m इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन. कई बार हम जब हम डिफिनीशन देख रहे थे तो हर बार हम बोल रहे थे कि m इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन. ठीक है, इसमें अब बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच दैट या आपको लर्न हो जानी चाहिए बाकायदा. ठीक है, तो सच दैट मॉड ऑफ fn माइनस f इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m. ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं. ओपन करेंगे तो ये fn माइनस f इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज द माइनस एप्सिलॉन बाई मॉड की प्रॉपर्टी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, fn इज लेस देन, दिस इज द f प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज द f माइनस एप्सिलॉन. ठीक है दोस्तों, फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m. अब हम क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं क्योंकि एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन होता है. ठीक है, तो लेट
अपसाइलन क्या है? अपसाइलन कोई भी आपका पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकता है, दैट मीन्स अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें यहाँ पर चूज़ कर ले रहा हूँ माइनस का f/2, ठीक है, माइनस का f/2। अब दोस्तों आप कहोगे सर आपने यहाँ तो माइनस ले लिया है, पर दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले ही हमने कह रखा है कि जो आपका f है, हमने एज्यूम करके चल रहे हैं कि f आपका क्या है? निगेटिव है। ये f निगेटिव है तो ये क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पर अपसाइलन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? f अपसाइलन की वैल्यू है माइनस का f/2, दैट मीन दिस इज द प्लस का f/2 लेस देन fn लेस देन एंड दिस इज द f माइनस f/2। तो ये क्या हो गया दोस्तों? इधर से आ जाएगा 3f/2 इज लेस देन, और यहाँ क्या हो जाएगा? fn इज लेस देन दिस इज द f/2। तो दोस्तों फॉर n इज ग्रेटर देन, इसको हर बार लिखते रहना है हमें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया कि जो आपका fn है, अगर इस टर्म को मैं छोड़ दूं तो यहाँ से दिस का इम्प्लाइज fn इज लेस देन f/2 आ गया। fn इज लेस देन f/2, और f/2 क्या है दोस्तों? f/2 जो हमारा, सिंस f क्या है दोस्तों? आपका निगेटिव है, तो आपका f/2 भी क्या होगा? निगेटिव होगा। दैट मीन्स fn इज आल्सो लेस देन 0। तो दैट मीन्स यहाँ से आ गया fn इज लेस देन 0 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया कि fn इज लेस देन 0 आ गया, बट हमारा fn क्या है? fn इज क्या है? fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया? दिस इज द कंट्राडिक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या किया? हमारा जो fn था ग्रेटर आर इक्वल टू, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन दिस इज कंट्राडिक्ट fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा एजम्पशन हमारी जो थी कि f इज जो हमने माना था कि f निगेटिव है, वो क्या है दोस्तों? आवर एजम्पशन ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ से क्या मिल गया कि ये क्या कर रहा है कि fn इज लेस देन 0 जो है, ये क्या है? हमें कंट्राडिक्ट कर रहा है कि इसको fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 को, जो क्वेश्चन में आपकी ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपका जो f होगा, f भी क्या होगा दोस्तों? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज जो हमने एज्यूम किया था कि f आपका नेगेटिव है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था दोस्तों कि f इज नेगेटिव होगा, वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स f लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स f इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या हो गया दोस्तों कि f आपका क्या हो गया कि अगर fn आपका नॉन निगेटिव है तो f भी आपका जो उसकी लिमिट होगी दोस्तों, वो भी नॉन निगेटिव होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है दोस्तों? हमारी 3। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू fn इज इक्वल टू f एंड लिमिट n टेंडिंग टू gn इज इक्वल टू g, दैट मीन्स fn f पे कन्वर्ज कर रहा है और gn g पर कन्वर्ज कर रहा है, एंड आपके पास है fn इज लेस आर इक्वल टू gn, ठीक है, फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन जो f इज आल्सो लेस आर इक्वल टू g। अगर फंक्शन आपका fn फंक्शन अगर gn से लेस है तो उनकी जो लिमिट होगी, f की जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी? gn की लिमिट से मतलब छोटी होगी। दैट मीन्स fn इज लेस देन g। चलिए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं।
इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक फंक्शन चूज कर लेते हैं, एक न्यू सीक्वेंस चूज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का एक न्यू सीक्वेंस चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं आप चूज कर ले रहे हैं h ऑफ n, ठीक है, एक न्यू सीक्वेंस चूज कर रहे हैं, द hn इज इक्वल टू fn माइनस gn, ठीक है। एक हमने दोस्तों न्यू सीक्वेंस चूज किया h, जो क्या है fn और gn का डिफरेंस के इक्वल्स है, ठीक है, फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या देखा था कि अगर कोई आपका सीक्वेंस है, अगर वो नॉन निगेटिव है, ठीक है, तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी आपकी क्या होगी दोस्तों, नॉन निगेटिव होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब fn एंड gn, fn ये मान लिया क्या हुआ कि अगर मान लिया hn आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि fn क्या ये यहाँ पर क्या ले रहे हैं दोस्तों, एक चीज यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर दे रहे हैं कि fn एंड gn, ठीक है दोस्तों, hn इज इक्वल टू fn माइनस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर gn को हमने लार्जेस्ट लिया, तो इसको दोस्तों fn माइनस gn नहीं, इसको हम लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज gn माइनस fn, ठीक है, gn माइनस fn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है कि ये fn इज लेस आर इक्वल टू gn है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ fn इज लेस देन gn है, तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज द gn माइनस fn क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा दिस इज द ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, सिंस fn इज लेस आर इक्वल टू gn for n is belong to set of natural number, this implies gn minus fn is greater or equal to this, ठीक है, ये दोस्तों हमारा हो गया। तो यहां से क्या हो गया, जो हमारा hn हो गया दोस्तों, hn इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों आपका, hn ग्रेटर आर इक्वल टू आपका हो गया दोस्तों, ये भी नॉन निगेटिव हो गया, ठीक है, फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए दोस्तों अगेन fn क्या है, fn कन्वर्स कर रहा है f पर, और g भी आपका कन्वर्स कर रहा है, gn भी आपका कन्वर्स कर रहा है g पर, दैट मीन्स fn और gn आपके क्या है दोस्तों, बोथ आर द कन्वर्जेंस फंक्शंस, ठीक है। और दोस्तों जब हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि fn और gn आपके अगर कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो इनकी जो लिमिट होती है, मैंने जैसे वहां पर लिया था, इसकी लिमिट l लिया था और इसकी लिमिट m लिया था, दैट मीन्स f कन्वर्ट कर रहा है l पर और g कन्वर्ट कर रहा था m पर, तो इनके अगर इनका माइनस किया जाए तो इनकी जो लिमिट आएगी, दैट मीन्स fn माइनस gn किस में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, fn माइनस gn कन्वर्ट करता है दोस्तों l माइनस m पर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जब gn और fn कन्वर्जेंट है तो जो आपका hn होगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस fn एंड gn बोथ आर कन्वर्जेंट, ठीक है, अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो इनका जो डिफरेंस होगा दोस्तों, दैट मीन्स द डिफरेंस क्या लिया हमने, दैट मीन्स gn माइनस fn इज आल्सो आपका क्या होगा दोस्तों, कन्वर्जेंट होगा। और ये fn माइनस जो gn माइनस fn जो हमने मांगा, ये हमने क्या माना है दोस्तों, hn माना है, दैट मीन्स इज कन्वर्जेंट होगा। और हम लेट कर लेते हैं, लेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी hn इज इक्वल टू h, हम मान लेते हैं कि दोस्तों जो आपका hn है वो h पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है कि अब अगेन देखते हैं, इससे पहले यहां पर हमारा क्या है, hn ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव, तो इससे जस्ट वाली जो हमने थ्योरम की थी कि अगर आपका कोई सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है तो उसकी जो लिमिट होगी दोस्तों वो भी आपकी क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। तो यहां से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट h इज आल्सो नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया दोस्तों कि दैट मीन्स जो आपका h होगा, h भी आपका क्या होगा, नॉन नेगेटिव बाई प्रीवियस थ्योरम,
जो हमने प्रीवियस थ्योरम की थी उससे क्या हो गया कि अगर आपका एच एन नॉन निगेटिव है तो आपका जो एच है वो भी दोस्तों क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। तो अब ये जो हमने पहले लिया था एच एन इज इक्वल टू जी एन माइनस एफ एन, ठीक है। तो इसमें बोथ साइड में लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन माइनस एफ एन, ठीक है। अब वही लिमिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स एम एन इन्फिनिटी जी एन माइनस दिस इज द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन। और जी एन क्या है दोस्तों, जी है आपका, और एफ एन क्या था आपका दोस्तों, एफ एन किस में कन्वर्ट कर रहा था, एफ पे, और ये एच किस में हमने मान लिया है, लेट हमने मान लिया है कि जो एच एन है वो एच पे जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, एच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जी माइनस एफ हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि एच क्या है दोस्तों आपका, एच आपका नॉन निगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जी माइनस एफ इज आल्सो नॉन निगेटिव, दिस इंप्लाइज जी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ। तो यहाँ से दोस्तों प्रूव हो गया कि अगर आपका एफ एन लेस आर इक्वल टू जी एन है, ठीक है, तो उनकी जो लिमिट दैट तो क्या होगा दोस्तों, जी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई मेरी दोस्तों ये वाली थ्योरम। अब दोस्तों हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है क्यूज थ्योरम, या इसको दोस्तों हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्यूज थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, इसको दोस्तों सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ एफ एन कॉमा जी एन एंड एच एन आर थ्री sequences such that क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन इज इक्वल टू एल। दैट मीन्स पहले जो आपके दो सीक्वेंस है दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं सेम लिमिट एल पर, ठीक है। और सेकेंड, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर p क्या है कि एफ एन लेस देन एच एन लेस आर इक्वल टू जी एन फॉर n is greater or equal to p, then limit n tending to infinity h n is l। दैट मीन दोस्तों इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास तीन सीक्वेंस है, थ्री सीक्वेंस है, ठीक है, एफ एन जी एन और एच एन, ठीक है, उनमें क्या है जो फर्स्ट टू सीक्वेंस है एफ एन एंड जी एन बोथ आर कन्वर्जेस टू सेम लिमिट एल, देन अगर एक न्यू सीक्वेंस ऑब्टेन करें, द सीक्वेंस एच एन विच इज लाई बिटवीन एफ एन एंड जी एन, ठीक है, फॉर n is greater or equal to p, where p is any positive integer, then this new sequence which is lie between fn and gn is also converges to the same limit l. That means in this case all three sequence are converges into a same limit l. तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है, एप्सिलॉन आपका कुछ भी हो सकता है जो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो फर्स्ट, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन इज l, then there exists a positive integer m1 such
such that mod of fn minus L less than epsilon for n is greater or equal to m1. ठीक है, and then this can be written as mod of fn minus L less than epsilon greater than minus epsilon for n is greater or equal to m1, and this can be written as fn is less than L plus epsilon and this is the L minus epsilon for n is greater or equal to m. This is the my equation number 1. ये तो हो गया दोस्तों जब आपका fn L पे कन्वर्स कर रहा है. सिमिलरली क्या है दोस्तों, सिमिलरली जो आपका gn है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, gn भी आल्सो किस में कन्वर्स कर रहा है दोस्तों, ये भी आपका L पे कन्वर्स कर रहा है. आ रहा है कि नहीं है, ठीक है, gn भी आल्सो आपका. देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 such that एक न्यू पॉजिटिव इंटीजर में m2 such that mod of gn minus L less than epsilon for n is greater or equal to m2. ठीक है, इसको भी दोस्तों ऐसे ही लिख लेते हैं कि gn is less than L plus epsilon and this is the L minus epsilon for n is greater or equal to m2. दिस इज द माई इक्वेशन नंबर 2. अब दोस्तों आपको गिवन है, गिवन ऑलरेडी गिवन है, सिंस क्या है आपके पास fn इज लेस देन hn एंड sn लेस देन इनटू gn फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू p. ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू p. तो अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करते हैं, लेट m इज इक्वल टू, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ m1 m2 एंड p. तो फ्रॉम जब इसको ले लिया m इज इक्वल टू हमने एक चूज कर लिया मैक्सिमम ऑफ m1 m2 एंड p, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3. ठीक है, वी गेट क्या मिल गया आपको कि fn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, कॉमा gn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन L माइनस एंड fn माइनस hn लेस देन gn फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m हो गया फाइनली. ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर करेंगे, इसका जब यूज करेंगे तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, दैट मीन्स इन दिस केस L माइनस एप्सिलॉन सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, ये है, तो L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fn, fn इज लेस देन hn, hn is less than gn and gn is less than L plus epsilon for n is greater or equal to m. तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से अगर ये बीच वाले टर्म हटा भी देते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन gn लेस देन L plus epsilon for n is greater or equal to m, and this implies that gn minus L less than epsilon for n is greater or equal to m, and this is implies that limit n tending to infinity gn is equal to L. ये दोस्तों हो गया आपका कि gn जो fn और gn के बीच fn और सॉरी ये gn नहीं दोस्तों, hn है, h, दिस इज द hn, ये आपका hn एंड दिस इज द hn. तो यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों कि जो आपका h था, जो आपका hn फंक्शन था, hn जो आपका सीक्वेंस था जो लाई कर रहा था, जो ग्रेटर देन fn था
और लेस देन Gn था वो भी आपका क्या कर रहा है दोस्तों, वो भी कन्वर्ज करेगा L पर। दैट मीन्स ऑल दीज सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेस टू L। अब देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ दोस्तों वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे डिफिकल्ट सीक्वेंस गिवन होते हैं, ठीक है, जिसका कन्वर्जन शो करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाला कोई सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं और उससे आगे वाला सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर आगे या पीछे वाले जो भी आपके सीक्वेंस है दोस्तों, अगर वो सेम लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं तो जो HN होगा वो भी आपको, जो बीच जो फंक्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, उसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको कई बार हम दोस्तों यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सैंडविच थ्योरम का। जैसे दोस्तों एक आपके पास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन n अपॉन n इज इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। ठीक है, हमको पता है कि 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम दोस्तों सैंडविच, ये जो हमारी ये जो क्यूज थ्योरम है, इससे कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो इसको देखो कैसे तो दैट मीन्स क्यूज थ्योरम से अप्लाई करके इसकी वैल्यू 0 कैसे हम दिखाते हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस है साइन n अपॉन n ये 0 पे कैसे अब कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि साइन जो आपका x होता है दोस्तों, साइन x इज लाई बिटवीन -1 to 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से दोस्तों अगर बोथ साइड मैं x से डिवाइड कर दूँ तो माइनस का यहाँ पर मैं x यहाँ पर n लिख देता हूँ x की जगह, दिस इज द n। बोथ साइड में क्या करूँ दोस्तों, n से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, n लेस दैन, दिस इज द साइन n अपॉन n इज लेस दैन 1 अपॉन n। ठीक है, दैट मीन्स अब ये जो हमारा सीक्वेंस है दैट मीन्स साइन n अपॉन n। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा हो गया दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूँ HN। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ आप अपना GN, और ये जो सीक्वेंस है इसको मैं मान लेता हूँ FN। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी GN, इसमें कन्वर्ज कर रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो बोथ आर कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, और यहाँ से हमें HN क्या है, HN जो है आपका इज लाई बिटवीन GN टू FN। तो बाय यूजिंग प्रीवियस दैट मीन्स क्यूज थ्योरम आपका जो HN होगा, जो HN यहाँ पर है हमारा HN क्या हमें माना है, दैट मीन्स साइन n अपॉन n। ठीक है, ए बी आपका कन्वर्ज करेगा 0 पे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये एक छोटा सा इसका दोस्तों एप्लीकेशन था कि सैंडविच थ्योरम का किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत से मतलब टिपिकल कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जितनी भी दोस्तों ये जो थ्योरम्स है अलजेब्रा ऑफ, जितनी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की जो भी थ्योरम्स थी, उनका यही होता है कि जब प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल्स हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब सिंगली तो डाइवर्ज कर रहे हैं, बट अगर उनका मतलब मल्टीप्लिकेशन किया जाए या उनको ऐड किया जाए या उनको मतलब डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक थ्योरम और है हमारे पास। थ्योरम क्या है दोस्तों, ये थ्योरम है, ठीक है, ये नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों। इफ FN is a sequence such that FN does not equal to 0, that means आपका जो FN है एक नॉन जीरो सीक्वेंस है फॉर n belong to set of natural numbers and limit n tending to infinity fn plus 1 divided by fn is l। That means limit n tending to infinity fn plus 1 divided by fn is converges to l है, और जो आपका दोस्तों l है where l is
दैट मीन्स मॉड ऑफ एल, एल कुछ भी हो आपका, एल एक रियल नंबर्स हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। एंड वो रियल नंबर्स अगर इस टाइप का हो कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले, दैट मीन्स मॉड ऑफ एल लेस देन 1 हो, देन क्या होगा दोस्तों, जो आपका फंक्शन होगा, ठीक है, जो आपका ये सीक्वेंस है, दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन, ये आपका कन्वर्स करेगा दोस्तों जीरो पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई नॉन जीरो सीक्वेंस है, जो नॉन जीरो सीक्वेंस है और उसमें एफ एन प्लस वन एफ एन किया जाए और उसकी लिमिट एल आए, और ये जो लिमिट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है, तो जो आपका गिवन सीक्वेंस होगा वो आपका ऑलवेज जीरो पे कन्वर्ज करेगा। देखिए सीक्वेंस तो नॉन जीरो था, पर उसकी लिमिट क्या है दोस्तों, जीरो है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर एक फाइनाइट एल का एक फाइनाइट लिमिट है और वो जो लिमिट है लेस देन 1 हो, तो जो एफ एन होगा वो दोस्तों आपका जीरो पे कन्वर्ज करेगा। चलिए दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों तो इसका बहुत ही जगह यूज होता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हम उसकी लिमिट फाइंड करने में, थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लिमिट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो फाइंड करके एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और अगर देख लें कि एल इज़ लेस देन 1 आ रहा है तो हमको आइडिया हो जाता है कि जो हमें क्लियर हो जाता है कि एफ एन आपका जीरो होगा। तो इसका प्रूफ, सिंस मॉड ऑफ एल क्या है, दैट मीन्स दोस्तों आपका लेस देन 1 दिया हुआ है, देयरफॉर we can choose एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेट, एक एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं ग्रेटर देन 0, सच दैट मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एच मान लेते हैं, और दिस एच इज लेस देन 1, अतः दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक हमने दोस्तों h मान लिया, h क्या है, h इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और वो h जो है आपका लेस देन 1 है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन इज एल है, दैट मीन्स ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपका एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, m सच दैट मॉड ऑफ एफ एन प्लस एफ एन माइनस एल लेस देन क्या होगा दोस्तों, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए अगेन एफ एन प्लस 1 प्लस एफ एन, नाउ एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एन, इस कैन बी रिटन एज एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन माइनस एल प्लस एल, ठीक। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन माइनस एल प्लस एल। ये इसको कर लिए दोस्तों। अब इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लेते हैं, दैट मीन्स दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस एल, यहाँ से देखें तो दैट मीन दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन नॉट, तो दैट मीन दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ऑफ एल, ठीक है। दैट मीन्स एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ऑफ एल फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम, ठीक है। ये अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों बाई क्वेश्चन नंबर 1 मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हमने क्या चूज किया है दोस्तों, एच चूज किया है, दैट मीन्स दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज मॉड ऑफ एफ एन प्लस ऑफ एफ एन इज लेस देन एच
फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारा एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एल है वो क्या है दोस्तों, h है। और ये ध्यान रखना है कि दोस्तों जो h है हमारा h इज लेस देन 1 है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि लिखिए रिप्लेसिंग n बाई m। ये जो m है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से क्या शो कर रहा है कि दैट मीन्स आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मॉड ऑफ एफ एन प्लस 1 एफ एन इज लेस देन क्या है, एच के है। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग एन बाई एम, एम प्लस 1 एम प्लस 2 डॉट डॉट दोस्तों कहाँ तक, एन माइनस 1 तक इसको रिप्लेस करते हैं। एंड मल्टीप्लाइंग द corresponding sides of the resulting n minus m inequalities ठीक है, इक्वालिटीज वी गेट। हमें दोस्तों क्या करना है कि 1 बाई 1 पहले n की जगह m रिप्लेस करना है, ठीक है, फिर नेक्स्ट n की जगह m प्लस 1 रिप्लेस करना है, देन रिप्लेस n इज इक्वल टू m प्लस 2 एंड फाइनली रिप्लेस n इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। और जो इस साइड के हमारे जो नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है और जो इस साइड से आएंगे दोस्तों उनको मल्टीप्लाई करना है। मैं 1 1 करके पहले दिखा देता हूं। अगर मैं दोस्तों n की जगह m रिप्लेस करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट मीन्स दिस इज इक्वल, इफ फर्स्ट रिप्लेस n बाई m, तो यहां से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, दिस इज द एफ एम प्लस 1 अपॉन एफ एन। सिंपली में रिप्लेस n बाई n इज इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा दिस इज द लेस देन h, ठीक है। नेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेस m प्लस 2, तो आपको क्या दोस्तों ऑब्टेन हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेस m प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा m, ये n की दैट मीन्स m, ये n प्लस 1 है, यहाँ पर n के इन द प्लेस ऑफ n राइट डाउन द m प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द m प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन दिस इज द m प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा n, दिस इज द रिप्लेस n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो दैट मीन दिस इज द m प्लस 1, अगेन दिस इज द लेस देन h। सिमिलरली रिप्लेस n इज इक्वल टू m प्लस 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, f m प्लस 3 अपॉन f m प्लस 2 लेस देन h, ये दोस्तों आ रहा है। लास्ट में n माइनस 1 डॉट डॉट रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज द मॉड ऑफ एफ एन अपॉन दिस इज द मॉड ऑफ एफ एन माइनस 1 लेस देन h आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे ये जो है ना दोस्तों, अब इसको क्या हमने क्या लिखा था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इस साइड क्या करना है, h मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h, और h कितनी, ये कितने टाइम्स है दोस्तों, n माइनस m टाइम्स है। तो यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों एफ एम प्लस 1 अपॉन एफ एम मल्टीप्लाई बाई एफ एम प्लस 2 अपॉन एफ एम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एफ एम प्लस 3 अपॉन सॉरी दिस इज द एफ यहाँ पर m प्लस 2 डॉट डॉट लास्ट में f क्या है, एफ एन अपॉन एफ एन माइनस 1 लेस देन, और h मल्टीप्लाई बाई h
एच मल्टीप्लाई बाई एच डॉट डॉट एच, और ये कितने टाइम्स है दोस्तों, n माइनस एम टाइम्स है। तो दैट मीन्स अब ये मॉड की प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं एफ एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एफ एन मल्टीप्लाई बाई एफ एम प्लस टू अपॉन एफ एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एफ एम प्लस थ्री अपॉन एफ एम प्लस टू मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट एस एफ एन अपॉन एफ एन माइनस वन दिस लेस देन, और ये दोस्तों h मल्टीप्लाई बाई एच कितने टाइम्स है, n माइनस वन टाइम है, दैट मीन दिस इज द h की पावर n माइनस m। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, ये है एफ एम प्लस वन और यहाँ पर है एफ एन प्लस, दिस टू दिस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका एफ एन माइनस वन है इस साइड वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बनेगा, बचेगा दैट मीन्स ओनली एफ एन अपॉन एफ एन लेस देन एच की पावर एन माइनस वन। ये दोस्तों आपके पास ओनली आपके पास जो है रिमेनिंग आपके बचेगा फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन। ठीक, यहाँ से हो गया। अब देखिए दोस्तों फिर दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज ही अगेन मॉड ऑफ एफ एन अपॉन मॉड ऑफ एफ एम लेस देन एच एन अपॉन एच की पावर एम। दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एफ इज लेस देन एच एन अपॉन एच एन मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई एच एम फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों सिंस आपके पास जो h क्या था दोस्तों, सिंस जो आपने h चूज किया था दिस इज h इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों कि अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एच एन एच करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आप अगर h की कोई भी वैल्यू दैट मीन्स इसमें h की पावर n इस टाइप से करें कि लिमिट ए एच एन टेंडिंग टू, तो ये आपका किस में कन्वर्स करेगा, 0 पे। आप h की कोई भी वैल्यू ले लो, h की कोई भी वैल्यू चूज कर लो विच इज लाई बिटवीन 0 to 1। दैट मीन्स अगर मैं h इज इक्वल टू 1/2 लेता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा एच एन, दैट मीन्स 1/2 की पावर n, दैट मीन्स 1/2n। इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 पे जाएगा। 1/3 चूज करेंगे तो भी ये 1/3n इस टाइप से आएगा, तो ये सारी वैल्यूज क्या है 0 पे आपकी जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो आपका एच एन है दोस्तों, एच एन आपका किस साइड कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स एच की पावर n इज कन्वर्जेस टू 0। यहाँ से हमें मिल जा रहा है दस for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer। एक पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों आपको मिल जा रहा है p सच दैट ये जो एच एन है इसकी h की पावर n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू p। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन है दोस्तों। अब हमने क्या बताया था कि एप्सिलॉन आप जो चाहे चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं सिंपल जो एप्सिलॉन है इसको सिंपली एप्सिलॉन ना चूज करके इसको मैं कुछ इस टाइप से चूज कर लेता हूँ कि दैट मीन्स एप्सिलॉन में चूज कर लेता हूँ इसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो दैट मीन्स वी हैव टू चूज एप्सिलॉन, दिस इज h की पावर m अपॉन मॉड ऑफ m मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन। ठीक है, for n is greater or equal to p। this is the my equation number 3। ठीक है, ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस कैन बी आल्सो, ये 0 की कोई मीनिंग नहीं है। h की पावर n इज लेस देन h की पावर m अपॉन मॉड ऑफ m इज मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू p। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
again let Q is equal to maximum of this is the M and P. That means हमने जो Q है एक Q चूज किया है विच इज द मैक्सिमम ऑफ P एंड M. तो यहां से हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, तो देन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिल गया दोस्तों, यहां से आपको मिल जाएगा कि जो Fn है, Fn इज लेस देन h की पावर n मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ Fm अपॉन h की पावर m एंड सेकेंड मॉड ऑफ Hn इज लेस देन क्या है, h की पावर m अपॉन मॉड ऑफ Fm मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका Q. तो अब ये Hn की जो वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h की पावर n, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो f ऑफ मॉड ऑफ Fn इज लेस देन Hn की h की पावर n वैल्यू इज, दैट मीन्स ये वैल्यू है आपके पास, दिस इज द h की पावर m डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Fm मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस मॉड ऑफ Fn अपॉन h की पावर m. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है. एंड फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू q. यहाँ से दोस्तों हमें क्या ऑब्टेन होता है कि Fn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू q. दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज Fn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर n is greater or equal to q. This implies that limit n tending to infinity Fn is equal to 0. ये दोस्तों आपका प्रूव हो गई ये थ्योरम्स, ठीक है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम करेंगे काची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट और सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर देखते हैं कि अगर दोनों थ्योरम एक साथ हो जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो जनरली मैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट दोस्तों को डिस्कशन करूंगा और उससे जो रिलेटेड दोस्तों जो एग्जाम्पल होंगे वो करेंगे, ठीक है दोस्तों. अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये जितनी हमने थ्योरम की हैं दोस्तों, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.